वेलकम फ्रेंड्स। अब हम लोग नया रिएक्शन चालू कर रहे हैं। वो है हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अल्डोल वाले रिएक्शन देख लिए। पहले हम लोगों ने पर्किन रिएक्शन देखा था, फिर अल्डोल वाला, फिर क्रॉस अल्डोल, और अब क्लेजन कंडेंसेशन देखने वाले हैं। इसको क्लेजन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या इसका वन लाइनर है कि आपके पास एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स। ठीक है, आप एस्टर लेके उसको ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो आपके पास बनता है बीटा कीटो एस्टर्स। कोई भी एस्टर लें आप, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करें उसको या ट्रीट कर दें, बाद में हीटिंग तो कर ही सकते हैं, तो बीटा कीटो एस्टर्स मिलते हैं हम लोग को। बेसिकली जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं ये फ्रूटी स्मेल के होते हैं। तो जितने भी इसेंशियल ऑयल्स हैं और ख़ास तौर पे एस्टर्स जो हैं, जो फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर्स हैं, या डिफरेंट फ्लेवर्स आप ऐसा मान सकते हैं मार्केट के अंदर खानों के अंदर ऐड होने वाले, वो इससे बनाए जाते हैं। इसलिए सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टर्स का क्या फार्मूला है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर है आपके पास। ठीक है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आप ले सकते हैं NaOET, सोडियम एथोक्साइड बेस ले सकते हैं आप। ठीक होगी बात। और आपके पास बीटा कीटो एसिड बन के आएगा, यानी कि एस्टर, सॉरी, बीटा कीटो एस्टर, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आने वाला सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इसके बाद अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा। बीटा के ऊपर क्या लगा होगा? कीटोनिक ग्रुप लगा होगा। कुछ ऐसा आपके पास प्रोडक्ट आने वाला है। मतलब एक कीटोन ग्रुप, एक कार्बन को छोड़ के दूसरा कीटोन ग्रुप बीटा के ऊपर आने वाला है। ठीक होगी बात। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी एस्टर लेना है उस एस्टर के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। एग्जाम्पल से मैं वाज़े करता हूँ। हमने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। इसको बोला जाता है इथाइल एसीटेट। इसके जब हम लोग दो मॉलिक्यूल लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में ट्रीट करेंगे, OET जैसा कुछ लेके स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपके पास बीटा कीटो एसिड्स आने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग है ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, बीटा कीटो एस्टर्स। ठीक है, ऐसे नहीं, एस्टर्स। मैकेनिज्म क्या है इसका? कोई एक मॉलिक्यूल लेंगे आप एस्टर का, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको H, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O एंड O, और यहाँ पे C2H5 लिख लिया हमने। ये एस्टर लिख लिया हमने, इथाइल एसीटेट। जब हम लोग इसको ट्रीट करवाएंगे OET के साथ, एथोक्साइड बेस के साथ, तो इस हाइड्रोजन को बेस ले जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन होगा और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन, फिर C2H5 बन जाएगा ये, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनोलेट। ठीक है, इनोलेट क्यों बोला है? कि ये कीटो इनोल जब टाटोमेरिज्म करता है तो ये इनोल जैसा कुछ बनेगा, या इसको आप सीधा सीधा बोलें न्यूक्लियोफाइल है ये। ठीक होगी बात। न्यूक्लियोफाइल बन चुका है आपके पास। अब ये तो था पहला स्टेप। सेकंड, जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसका अटैक करवा देंगे इथाइल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मैं उठा कर लिख रहा हूँ, C2H5 जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, C डबल बॉन्ड O एंड CH2, ऐसे लिख लिया उल्टा के इसको, ताकि अटैक दिखाना आसान हो। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल लेके आएंगे हम लोग इथाइल एसीटेट का, तो CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन, फिर साथ में क्या लगा हुआ है? C2H5 लगा हुआ है। ये अटैक इसके ऊपर कर देगा, ये इधर। तो क्या बनेगा? C2H5, ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2 था ये, और ये चार्ज वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
बॉन्डेड टू सी, ये CH3 और इसके पास O नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास C2H5 बन गया। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, इसको रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना है। तो अब ये बैक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन वापस आएगा, तो ये एस्टर ग्रुप, ये OC2H5 वाला का एक टर्मिनल ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो माइनस क्या हुआ OC2H5 नेगेटिव, तो क्या बनेगा C2H5 ऑक्सीजन बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O, एंड उसके बाद आपके पास बाकी है CH2 और C, ऊपर क्या है CH3 और C डबल बॉन्ड O। ठीक होगी बात। तो आपके पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ चुकी है, बीटा कीटो एस्टर। ये कार्बोनल कार्बन वाला कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, और ये वाला कार्बन बीटा। तो बीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या आ गया आपके पास बीटा कीटो एस्टर। ठीक होगी बात। तो ओवरऑल इसको हम लोग सम अप करें कि आपका काम है न्यूक्लियोफाइल बनवाएं और एस्टर के ऊपर उसका रिएक्शन करवा दें। तो ये है आपके पास क्लेजन कंडेंसेशन। तो आप देख सकते हैं ये अल्डोल जैसे ही है कुछ। अल्डोल में क्या होता था, कार्बोनिल कंपाउंड लेते थे हम लोग, अल्डिहाइड कीटोन, और डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में एक का न्यूक्लियोफाइल बनवा के दूसरे के ऊपर अटैक करवा देते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको इस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनवाओ और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करवाओ। तो ये 2 लिखने का मकसद ही क्या था कि 2 मॉलिक्यूल इसके कंज्यूम हो रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने में। 2 मॉलिक्यूल एक बनाते हैं तो 2 मोल 1 मोल बनाएंगे। ठीक होगी बात। और यहाँ पे भी शर्त क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स मस्ट बी प्रेजेंट टू एस्टर, या एस्टर मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक होगी बात। कभी कभी इस तरह की कंडेंसेशन को हम लोग सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से क्या किया आपने, न्यूक्लियोफाइल बनवाया और उस जैसे ही दूसरे के ऊपर अटैक करवा लिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ क्लेजन प्रोडक्ट। अगर 2 तरह का मिक्सचर ले लें हम लोग एस्टर्स का, तो फिर उस केस में हम लोग बोलते हैं क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। तो वो भी देखते हैं इसके साथ ही। मान लिया कुछ हमारे पास ऐसा आया है कि पीएच और ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ले लिया एक एस्टर हमने, प्लस दूसरा एस्टर वही पुराना ले लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O, और यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले ली, और इस बार हम लोगों ने OCH3 ले लिया। ठीक है, मेथॉक्साइड बेस। तो प्रोडक्ट क्या होगी, तो अब लोग कैसे सोचेंगे। इसने क्या करना है, हाइड्रोजन निकलवाना है। ये यहाँ से भी निकलवा सकती है और यहाँ से भी निकलवा सकती है। 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। हम मान लिया पहले इससे निकलवाते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, इससे पीएच ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड फिर क्या बन जाएगा CH2 बन गया। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी, एक तो ये अपने पेरेंट जैसे के ऊपर अटैक कर दे। ठीक है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग पीएच ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अटैक किसके ऊपर कर देगा, इसके ऊपर, एंड इसको यहाँ पे लगा देगा। तो क्या बनेगा पीएच ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 ऐसे लिख दिया। जुड़ा किससे, इस कार्बन से, तो C, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास O नेगेटिव यहाँ पे बना है, साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पे साथ O और साथ में पीएच जुड़ा हुआ है, यही होगा। बस लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। CH2 यहाँ पे जुड़ गया, C के ऊपर O नेगेटिव आ गया, CO नेगेटिव आ गया, OPH हो गया, OPH हो गया, और साथ में CH3 लगा।
अब ये वापस बैक बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप बाहर एस्टर वाला, तो माइनस क्या हुआ है, माइनस OPH हुआ है और क्या बन गया, PH ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH2 और C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3 लगा हुआ है। अब ये वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, सेल्फ कोलेजन। क्यों, जैसा न्यूक्लियोफाइल बना था अपने जैसे के ऊपर ही उसने अटैक कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये इससे कार्बोन बनवाया था, इसके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, दूसरी तरह का ले लिया, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, PH ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2, तो ऐसे ही है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। बॉन्ड किससे बनाया इसने, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, O नेगेटिव, और ऊपर वाली तरफ CH3 लगा लें और नीचे OC2H5। आप जिस मर्जी तरफ ग्रुप को लिखें, बस ग्रुप पूरे करने हैं आपने। अब ये बॉन्ड बैक बॉन्ड और OC2H5 बाहर हो जाएगा, तो OC2H5 बाहर। दूसरे ग्रुप को नहीं आपने रिमूव कर देना CH3 को, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। एस्टर्स के जो OR वाले पार्ट होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है इस बेस के साथ। तो बाकी क्या बनेगा, PH ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C, ऊपर क्या है CH3 और ये डबल बॉन्ड O। अब ये वाला क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस में है, क्योंकि कार्बन आयन PH वाले से बनवाया हमने, अटैक दूसरे वाले के ऊपर करवा लिया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इससे हम लोग एनायन बनवाएं। अब तो एनायन इससे बनवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, C2H5 उल्टा के ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये CH2 बनवा लिया हमने। ये भी दो काम कर सकता है, एक अपने जैसे के ऊपर अटैक और एक दूसरे के ऊपर अटैक। तो इसका अपने जैसा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C2H5, इसके ऊपर अटैक करेगा ये, और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या बनने वाला है, C2H5, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर क्या बनने वाला है, ये किससे जुड़ा है, इस कार्बोनाइल से, तो C के ऊपर O नेगेटिव हो चुका है, तो ऐसे लिख लें O नेगेटिव। साथ क्या जुड़ा हुआ, OC2H5 CH3, तो OC2H5 और साथ में CH3 है, ऐसे लगा लिया। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला ग्रुप लीव हो जाएगा, तो C2H5 और ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और साथ में क्या लगा हुआ है, CH3। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा हो गया, सेल्फ। क्यों, क्योंकि जिसके कार्बन आयन बनवाया था उसने अपने जैसे के ऊपर ही अटैक कर दिया। और नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला दूसरे वाले के ऊपर अटैक कर दे, तो क्या लिखेंगे, PH ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3। ये अटैक अगर इसके ऊपर कर दे तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या लिखेंगे, C2H5 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C, क्या बन गया, CO नेगेटिव होगा ये वाला, इसके साथ क्या जुड़ा हो, CH3 और OPH, तो यहाँ पे CH3 लिख लिया और OPH लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बाहर ग्रुप हो जाएगा, तो OPH माइनस बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा, C2H5 ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और C डबल बॉन्ड हो चुका है, ये ग्रुप बाहर, और साथ में CH3 तो रहा ही रहा है, तो ये क्या होगी, क्रॉस होगी। तो हमारे पास क्रॉस कोलिजन के अंदर कितनी प्रोडक्ट आ गई, 2। और ये कब आई हैं, जब आपके पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टर्स आप लेंगे, मिक्सचर ऑफ एस्टर लेंगे तो 4 प्रोडक्ट आ जाएंगी, जिसमें 2 सेल्फ होंगी और 2 क्या होंगी, क्रॉस प्रोडक्ट होंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो प्योर कोलिजन कंडेंसेशन है, इसके अंदर एक ही तरह का हमारे पास एस्टर लिया जाता है, और क्या बन के आता है, बीटा कीटो एस्टर। तो ये भी क्या है आपके पास, अगर हम लोग पॉइंटर दूसरा यूज करें, ये भी बीटा कीटो एस्टर है, ये भी बीटा कीटो एस्टर है, ये भी बीटा कीटो एस्टर है, और ये भी बीटा कीटो एस्टर है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स क्या बनती है, बीटा कीटो एस्टर ही बनती हैं। लेकिन अगर मिक्सचर लिया है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, प्योर लिया है तो ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और वन टाइप ऑफ कोलिजन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो आपके लिए घरेलू काम,
आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ये वाला, ये CH3 और आपके पास ये ऑक्सीजन और CH3 और यहाँ पे ले लिया और इसको आपने ट्रीट किया OCH3 के साथ, तो प्रोडक्ट आपकी क्या होगी? ठीक होगी बात। उसके बाद CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? OET अगर ले लिया आपने। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास अगर आपने कुछ ऐसा साइक्लिक एस्टर ले लिया तो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी? ये ले लिया हमने, ये ठीक है, OET। ठीक है, ये वाला आपने लाजमी सॉल्व करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आपने एक ही तरह का लिया अब तो अल्टीमेटली एक ही तरह की प्रोडक्ट आने वाली है, तो आप इसका हाइड्रोजन कहाँ पे निकालेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है और ये है, तो इसको निकाल के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो बनेगा अपने जैसे मॉलिक्यूल के इस कार्बोनल पे अटैक करके इस रिंग को ओपन करवा देगा ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको आप हल करेंगे। दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। तो होपफुली आपको ये क्लेजन वाला समझ आ गया होगा। थैंक यू।